अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं हूँ रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। बात करेंगे ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट के ऊपर, और अमेरिका में कुदरती आफत जो है उसने अमेरिका को घेर लिया है। और बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर। इस सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें। जनाब, बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की। तो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको वाइड किया जा रहा है, उसको वाइड रेंज दी जा रही है। मई 2025 के बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर हुई है। इसाक डार हों, फील्ड मार्शल हों या प्राइम मिनिस्टर हों या इनकी टीम का कोई भी मेंबर हो, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो इस कोशिश में है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो डेफिनेटली इस पे पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त वर्क किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, कि जो बड़ी अक़वाम है उनके अंदर जो पाकिस्तानी कौम है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पाकिस्तानी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट पैदा हुई है। और उस रिस्पेक्ट को जो है और इस रिस्पेक्ट को जो है वो अब जो अपोनेंट्स हैं वो भी कन्फेस कर रहे हैं, वो भी इसको मान रहे हैं। तो इसका क्रेडिट जो है अगर देखा जाए तो मई 2025 को जाता है, जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, और उसके बाद इस मोमेंटम को जो पकड़ा गया है तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। चाइना के साथ उसके मजबूत ताल्लुकात हैं। जो कुछ खलिशें रूस के साथ थी पाकिस्तान की, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अगर दोस्ती का माहौल नहीं है तो दुश्मनी का वो माहौल भी जो एक था वो ख़त्म हो चुका है। ईरान के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात हैं। डेफिनेटली अफ़गानिस्तान जो है वो उसमें इंडिया ने जो है इंटरप्ट किया, और हमारी फॉरेन पॉलिसी या तालिबान के साथ दहशतगर्दी की वजह से जो है अब वो मामलात नहीं रहे, लेकिन दहशतगर्दी पर कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा सऊदी अरेबिया और यूएई, तो इन दोनों के इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सऊदीया का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, लेकिन यूएई के साथ भी उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन जो यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक हैं उनमें भी रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। तो इसको डेफिनेटली पाकिस्तान की सक्सेस कहा जा सकता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। उसके अलावा बात करेंगे जनाब कि जो ईरान के सदर हैं अनायतुल्लाह खamenei, वो पनाह ले चुके हैं, और मुकम्मल तौर पर जो है वो अमेरिका तैयार है एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए ईरान के ऊपर। और अगले जो 24 घंटे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनका जो इब्राहिम लिंकन है, जिसमें जो उनका बैरी बेड़ा है एक, तो जिसने अपने जो तमाम जो है वो सैटेलाइट से राब्ते मुनक़ता कर रखे हैं ताकि वो पकड़ में ना आए, वो बिल्कुल जो है वो ईरान के करीब पहुंच चुका है। और उसके अलावा जो है ईरान के हमसाया ममालिक जो हैं उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिकी जो जहाज़ हैं, लड़ाका तैयारे जो हैं अमरीकी, वो पहुंच चुके हैं। और एक बहुत बड़ा अटैक जो है, ये एक लॉन्ग टर्म जंग जो है उसको प्लान किया जा रहा है। और इस दफ़ा कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ जो है अमेरिका का मिसाइल सिस्टम या उनकी जो एटॉमिक पावर है उसको हिट नहीं किया जाएगा, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी एसेट हैं ईरान के, उनकी रिफाइनरीज हैं, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो है मकामात हैं उन सबको हिट किया जाएगा। कि अगर किसी सूरत में जो है वो जंग में नाकामी भी हो जाती है, लाइक अफगानिस्तान, तो अनायतुल्लाह खamenei जो हैं वो कभी फिर ईरान को अपने पैरों पर खड़ा ना कर सकें, और जो अंदर से एक शोरिश जो बर्पा की गई है वो बाद में ज़्यादा हो जाए। तो इसी दौरान जो अमेरिका है वो एक तरफ तो अमन की बात करता है, और दूसरी तरफ उसकी ऐसी पॉलिसियां हैं कि जिसमें वो मुल्कों को बर्बाद करने जा रहा है। मौसम की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो है वो एक खौफ का आलम है। वहाँ पर कई रियासतों में शदीद बर्फ पड़ी है, लोग बड़े मुस्तरब हैं और हालात बड़े अबतर हैं। और जो है वो तारीख की जो है वो सबसे ज़्यादा बर्फबारी जो है वो नोट की गई है अमेरिका के अंदर। तो काफ़ी जो है मामलात वहाँ पर ख़राब हैं। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो दोबारा बर्फबारी का एक सिलसिला शुरू हुआ है।
مری، بلوچستان اور پشاور کے کچھ علاقوں میں، جس کی وجہ سے ٹھنڈ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی مزید ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے آج کی جس کے اوپر بات کی جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔